शुरू करते हैं हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें और यूकैरियोट की बात करें तो उसमें जो होता है वो डिफरेंस होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला में कि अरेंजमेंट में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला का कैसा दिखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग देखें बहुत अच्छे से डायग्राम अगर याद हो गया तभी याद होगा। इसमें क्या होता है बेटा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये क्या है, सेंट्रल शीथ। बहुत अच्छे से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब हम लोगों ने किया तो हमें दिखा सेंट्रल शीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो अब पढ़ाने जा रहे हैं। ये है सेंट्रल शीथ। ठीक, सेंट्रल शीथ के अंदर हम लोगों को देखने को मिला सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है ये, सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ के अंदर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर, जिसको हम यहाँ ना लिख के नीचे लिखते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे डायग्राम बनाने हैं। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक ब्रिज से। ठीक, अब ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। इसके अंदर होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इट कंटेन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये डबलेट्स होते हैं। डबलेट्स का मतलब होता है डबल होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज अ प्रोटीन। ठीक, ये है बेटा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल का मतलब होता है कि पेरिफेरी पे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ भी है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है बेटा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है बेटा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हैं बेटा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं बेटा, डबलेट्स। डबल दिख रहा है जो आपको वही लिखना है। ये क्या होते हैं, डबल। आपको जो दिख रहा है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, डबल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सिंगल। ठीक, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बनाते हैं ये लोग, इंटर डबलेट ब्रिज। इस तरीके से इंटर डबलेट ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज। ये क्या है, इंटर डबलेट ब्रिज। पेरिफेरल पूछा जाएगा आपसे कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड थ्रू इंटर डबलेट ब्रिज विच कनेक्ट डिफरेंट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यही पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल शीथ से किसी रेडियल स्पोक से। रेडियल स्पोक क्या है, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। देखते जाइएगा बेटा, ये क्या है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होते हैं। पूछा जाएगा कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से जब कनेक्ट होती है तो किससे कनेक्ट होती है, तो आप बताइएगा कि रेडियल स्पोक से। किससे कनेक्ट होती है बेटा, रेडियल स्पोक। आपसे पूछा जाए ये रेडियल स्पोक क्या है, बताइएगा इट इज अ प्रोटीन। क्या है, इट इज अ प्रोटीन। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई।
बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके आउटर में क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये किसके अंदर होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यानी आउटर लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपसे पूछा जाएगा कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं नंबर में, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं बेटा? 9 इन नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेंट्रल वाले कितने हैं बेटा? 2 हैं। क्या हैं? 2 इन नंबर हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अरेंजमेंट बताइए। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। जो एक्सोनीम है ये कितनी है? 9 है। कितनी है बेटा? 9 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अरेंजमेंट बताइए। अरेंजमेंट क्या होता है? ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है बेटा। इट इज अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक डिफरेंस होता है यूकैरियोट प्रोकैरियोट में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यूकैरियोट के अंदर जो एक्सोनीम का अरेंजमेंट होता है ये 9+2 है। क्या है बेटा? 9+2। ठीक। जो प्रोकैरियोट के अंदर अरेंजमेंट होता है, प्रोकैरियोट के अंदर ये होता है 0+2। ठीक है। क्या होता है? 0+2 अरेंजमेंट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट। जब ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अरेंजमेंट क्या होगा? 0+2 अरेंजमेंट। यूकैरियोट में क्या होगा? 9+2 अरेंजमेंट। देखिए 9 ये हो गए। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों रेडियल स्पोक कितने होते हैं? देख के बताइए रेडियल स्पोक कितने होते हैं? रेडियल स्पोक भी कितने होंगे? 9 होते हैं। ठीक। मेरे ख्याल से बात समझ में आई आप लोगों को। बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर रिपीट करना चाह रहे हो तो हम रिपीट कर दें। बताइए बच्चों, बात समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक जब तक इसमें डायग्राम आप नहीं याद करेंगे तब तक सवाल सही नहीं कर पाएंगे आप। बताइए क्लियर है सभी को? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कोई नहीं कर रहा है। यस बेटा, कोई सवाल अगर हो। देखिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? 9। रेडियल स्पोक कितने होते हैं? 9। एक दूसरे से किससे कनेक्ट होते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज से। ठीक है। और सेंटर में कितने दिख रहे हैं आपको बेटा? 2। जिसको सेंटर में है तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल पे है तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। अब देखो अरेंजमेंट हम पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाएंगे तो पेरिफेरी पे कितने हो गए? 9। और सेंटर में कितने हो गए? 2। तो 9+2 अरेंजमेंट। ये कहाँ स्ट्रक्चर मैंने बताया है बेटा आपको? यूकैरियोट का बताया है ना। प्रोकैरियोट में क्या होता है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़ जाऊँ ना? क्लियर है, बहुत अच्छे। ये बेटा बहुत ही जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ में भी बच्चों को बहुत कम आता है। तो एक बार जरा एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए आप लोग। ठीक है। एक्सोनीम्स यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट। 9 पेयर्स ऑफ डबलेट। रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एनसीईआरटी कह रही है पेयर आर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड। वो पेयर का ए पेयर यानी एक पेयर। हम लोग कह सकते हैं 1 पेयर, कोई दिक्कत? 1 पेयर कह सकते हैं, या हम कहें 2 तो लिख रहा अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। जो अरेंजमेंट होता है 9+2 होता है। ठीक है। रेडियल स्पोक से अरेंज होते हैं। मेरे ख्याल से लाइन आप लोग पढ़ लिए, क्लियर होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रफ करते हैं। अब आइए पढ़ लेते हैं हम लोग सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। ठीक है। डिफरेंस बहुत जरूरी है जानना। नाम जिसका बड़ा, देखो सेंट्रोसोम का नाम बड़ा है एंड सेंट्रियोल। ठीक है ना। सेंट्रियोल का नाम छोटा है तो सेंट्रोसोम के अंडर में आएगा सेंट्रियोल। क्लियर। नाम इसका बड़ा तो ये हो गया डॉन,
तो सेंट्रोसोम के अंदर क्या आएगा, सेंट्रियोल आएगा। तो हम समझते हैं सेंट्रियोल क्या है, पहले ये समझते हैं। सेंट्रियोल्स जो होता है बेटा, आपको पता होगा कुछ कुछ चीजें, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक। दूसरा स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, ये जो बना होता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, ठीक। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये किसकी बनी होती है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्लियर। अब हम लोग और समझते हैं सही, ये तो पता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में सभी को स्मॉल होता है, हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ डिटेल। इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन होती है। मोस्टली अगर बायोलॉजी में आपसे पूछा जाए कि जो है, अगर आपसे पूछा गया मान लीजिए बताइए फ्लैजिल्ला किसका बना होता है, एक प्रोटीन का बना होता है, ठीक। सीलिया किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। रेडियल स्पोक क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। सेंट्रल हब क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक। मोस्टली चीजें प्रोटीन। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं आंख बंद करके, इट इज अ प्रोटीन। मान लीजिए कोई सवाल ऐसा आता है, उसमें दे रहा है कि बताइए ये क्या है, तो आप अगर नहीं आ रहा है, तुक्का मारना चाहते हैं तो आप प्रोटीन मारिएगा, 100% सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आ रहा है तो प्रोटीन नहीं लगाइएगा, जब ना आ रहा हो, इस सिचुएशन में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ये जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दिस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, ये भी सेंट्रियोल है। ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, ठीक। ये कैसे अरेंज होते हैं, 90 डिग्री पे। ये देखिए 90 डिग्री, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और इसके चारों तरफ स्ट्रक्चर होता है पेरी एमॉर्फस। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस जानते हैं कि नहीं आप लोग, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस पता है या बताऊं, मेरे ख्याल से पता होगा। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस वाले जो होते हैं ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है, लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। पेरीन्यूक्लियर एमॉर्फस सब्सटेंस के सराउंड होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम कहते हैं। और इसी के अंदर बेटा स्पेस, जो स्पेस, कुछ स्पेस बच जाती है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर। यानी मैं अभी स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, और अच्छा स्ट्रक्चर, आप घबराइए नहीं बिल्कुल। पहले ये देखिए कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस। इसके चारों तरफ एमॉर्फस मटेरियल होता है, यस। सेंट्रोसोम के अंदर आते हैं सेंट्रियोल्स, है कि नहीं, सेंट्रोसोम के अंदर आते हैं सेंट्रियोल्स, क्लियर। ये बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं बात, बताइए बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। बताइए, कोई बता नहीं रहा है। यहां तक बात क्लियर होना चाहिए क्योंकि कोई टफ नहीं है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, और सेंट्रियोल का एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप लोग, ये आपने पढ़ा होगा सभी ने, ये है अपना न्यूक्लियस, नहीं ये साइटोसेल मेम्ब्रेन है, ये है न्यूक्लियस, क्लियर। देखिएगा, और इससे भी अच्छा मैं आपको ऐसे दिखाऊं, सभी ने देखा होगा,
ये हैं सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, इसमें ये है सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर, ये है बेटा सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रियोल। ठीक। मेटाफेस स्टेज, मेटाफेस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन की बात हो रही, दिस इज द क्रोमोसोम, ये भी क्या है क्रोमोसोम है। ठीक। मेटाफेस प्लेट का फॉर्मेशन हुआ और ये भी क्या है, यही सेंट्रियोल, ये अरेंज है। इसी सेंट्रियोल से बेटा इसके ऊपर अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे, काइनेटोखोर होता है। क्या होता है? काइनेटोखोर। ये काइनेटोखोर क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है सेंट्रोमियर। ये क्या होता है? सेंट्रोमियर। क्लियर? यानी मैं इधर अगर एक क्रोमोसोम बना दूं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कैप लाइक है, ये है काइनेटोखोर। काइनेटोखोर, समझिए बात को। ये है सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर, इसका सेंटर। अब देखिए, इसी सेंट्रियोल से निकलते हैं बेटा स्पिंडल फाइबर। क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं जाके सेंट्रोमियर से। किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से। देखिए, ठीक, यहां से ये अटैच हुए, यहां से ये अटैच हुए। अब इनका फंक्शन क्या होता है? सेंट्रियोल का फंक्शन, ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। अब ये क्या करेंगे? ये चाहेंगे कि हम एक क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचें, ये अपनी तरफ खींचेगा। ये जो है स्पिंडल फाइबर है। क्या है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है। तो ये क्या चाहेगा? यानी ये सेंट्रियोल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स था, इससे अटैच क्या है? स्पिंडल फाइबर। ये क्या है? सेंट्रोमियर। इसका फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। यानी ये अपनी तरफ एक क्रोमोसोम को खींचेगा इस तरीके से। कैसे खींचेगा? ये देखिए, ये इधर खींच लाएगा इस तरीके से। एक यहां आ गया, ये यहां चला गया, यानी पेरिफेरी पे ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। इस तरीके से ये हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन में। हमने पढ़ा भी था कि सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन। क्लियर? अब हम इसके स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसा होता है। चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आई। बताइए भाई, अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से मैं समझा दूंगा। और ये हम और डिटेल सेल डिवीजन में पढ़ने वाले हैं बच्चों। सेल डिवीजन में और डिटेल पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट में रिप्लाई करिए मुझे। क्लियर है बच्चों? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कह रहे हैं सर नहीं क्लियर है, कोई नहीं बोल रहा है। यस सर, बिल्कुल सही। चलिए, अब देखिए और चीजें हम बता रहे हैं आपको। यही सेंट्रियोल्स का जब अरेंजमेंट हम पढ़ाते हैं आपको, देखिएगा, ये होता है बेटा सेंट्रल हब। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल हब। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल हब किसका बना होता है, तो आप बताइएगा कि सेंट्रल हब इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्लियर? देखिए, अब इसमें जो होते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। अभी सेंट्रल हब को और दूर कर देते हैं। ये है बेटा हमारा सेंट्रल हब 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9। देखिएगा, ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो किससे, ठीक समझिए बहुत अच्छे से। कितने हैं? 3 के, ट्रिपलेट है।
क्या है बेटा, ट्रिपलेट है। इसमें ए बी सी, ठीक, ए बी सी नाम दिया गया है इसका, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ सेंट्रल हब। अब ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अरेंज, ये इससे अटैच होते हैं सेंट्रल हब से बाई रेडियल स्पोक, 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 बाई रेडियल स्पोक। ये क्या है बेटा, रेडियल स्पोक। ये भी क्या है, रेडियल स्पोक, ठीक है। ये भी क्या है, रेडियल स्पोक। अब देखिएगा ये है क्या, ट्रिपलेट्स हैं, ये एक दूसरे से भी, अब ये जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से बाई एसी लिंकर, यानी ए बी सी, इसका सी है तो इसका ए है कि नहीं, इसका ए है तो इसका सी, 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 इसका ए है तो इसका सी। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ता है एसी लिंकर। क्या कहते हैं बेटा, एसी लिंकर। ये जो तीन स्ट्रक्चर थे इसका नाम दे दिया गया था ए बी सी, बाकी और कुछ नहीं है कि ए का फुल फॉर्म क्या है सर बताइए, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया था एसी लिंकर। और वहां पे क्या था, सीरिया एंड फ्लैजेला में इंटर डबलेट ब्रिज, समझिए बात, इंटर डबलेट ब्रिज थी। और वहां पे ये जो है ये सेंट्रल हब है और वहां पे सेंट्रल शीथ थी। डिफरेंस समझिए बच्चों, वहां पे था सेंट्रल शीथ, ठीक, यहां पे सेंट्रल हब। ये रेडियल स्पोक वहां भी था, रेडियल स्पोक यहां भी है। ये किससे अटैच है बेटा, रेडियल स्पोक से, ठीक। यहां पे वहां पे डबलेट था, यहां पे ट्रिपलेट है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितने होते हैं तो आप बताएंगे 9, क्लियर। प्लस अरेंजमेंट 0, क्या कहेंगे आप, 9 + 0 अरेंजमेंट है यहाँ। क्यों, क्योंकि सेंटर में कुछ नहीं है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको सेंटर में दिख रहे हैं नहीं, इट इज अ सेंट्रल हब, 0 रिप्रेजेंट दी सेंट्रल हब। तो यहाँ पे अरेंजमेंट यानी सेंट्रियोल्स में अरेंजमेंट क्या है, 9 + 0 अरेंजमेंट है। वहां पे क्या था अरेंजमेंट, 9 + 2 अरेंजमेंट है, 0 + 2 अरेंजमेंट। और यहाँ पे है 9 + 2। अब पूछा जाएगा आपसे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहाँ, तो आपने देखा कि 9 × 1 में कितने बेटा 3, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो जाएंगे 27। बताइए बच्चों, पहले बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं पॉइंट, सारे बच्चे बताएं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ और वहाँ में डिफरेंस कर पा रहे हो कि नहीं। बेटा ये स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। यहाँ पे अरेंजमेंट 9 + 0 का है और वहाँ पे अरेंजमेंट 9 + 2 0 + 2 का था, ठीक है। यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ट्रिपलेट में है वहां डबलेट में थे, वहां कनेक्ट था इंटर डबलेट ब्रिज से, यहाँ कनेक्ट है एसी लिंकर से, ठीक है। यहाँ पे जो है सेंट्रल हब है सेंटर में, वहां पे सेंटर में था बेटा, या सेंट्रल शीथ इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, यस बेटा, क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आप थोड़ा सा जो है ना एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अब बताइए ये कैसा लग रहा है, कार्ट व्हील लग रहा है। आपने जो है यक्का देखा, यक्का गाड़ी या घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, देखिए उसके पहिए की तरह लग रहा है कि नहीं, ये कार्ट व्हील लाइक कितने लोगों को लग रहा है बताइए भाई। हॉर्स राइडिंग अगर वो वाली की हो आपने, यक्का गाड़ी वाली, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यस इट इज अ कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट। मेरे ख्याल से क्लियर, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए, ठीक है, कार्ट व्हील लाइक, ठीक। इट इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल, ये पेरिफेरल पे है ना बेटा, पेरिफेरल फिब्रिल्स जो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये भी याद रखिएगा कौन सी प्रोटीन होती है बेटा,
ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल हब इज प्रोटीनेशियस, सेंटर में पाया जाता है। रेडियल स्पोक्स एक दूसरे को क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद सीलिया एंड फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन सेल डिवीजन और इट इज फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक, ये लाइन लिख रहा है पूरा। बताइए सभी को अगर क्लियर है तो मैं आगे न्यूक्लियस स्टार्ट करूं। बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? किया एक बार और पढ़ा दूं? जल्दी से बताएं मुझे आप लोग। कोई बोल नहीं रहा है। मरियम बतूल, बिल्कुल, बहुत सही। ये बेटा बहुत टफ टॉपिक था। ठीक है, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। कितने लोग खुश हो रहे हैं? कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कमाल सोनी, नो, कल ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाएगा। हम कल पढ़ाएंगे बेटा आपको न्यूक्लियस। ठीक है, कल न्यूक्लियस हम पढ़ा देंगे। सर प्लीज रिपीट, बिल्कुल रिपीट करेंगे। ठीक है, कल उसके बाद हम लोग जो है शुरू कर देंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल भी संडे तक खत्म कर देंगे। ठीक है ना। अब क्लास थोड़ा सा हम बढ़ा भी देंगे। क्लास जो है 1.5 घंटे की भी हम ले सकते हैं। 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है आपकी बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल को खत्म करने के बाद जो है 4 डेज लगेंगे सेल साइकिल खत्म करने में। सेल साइकिल यानी हम लोग अगर प्लानिंग करें तो इस महीने, इस मंथ में हम लोग ये यूनिट खत्म कर लेंगे। ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट 4 यूनिट हम लोग जो है 20 डेज में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ाएंगे 3 चैप्टर, वो हम कवर करेंगे 15 डेज में। फिर हम शुरू कर देंगे जो है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी खत्म, फिर 12th पे आ जाएंगे। चलिए एक बार और बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रियोल्स के हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ये कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट होता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की, जो 3 होते हैं, 1 2 3। ये कितने हैं बेटा? 1 2 3 हैं। तो अगर ये हैं कितने? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मेड अप ऑफ 3, 9 into 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे और इसका अरेंजमेंट पूछा जाए तो ये 9 हो गए, 9 प्लस सेंटर में कुछ नहीं है तो 9 प्लस 0 अरेंजमेंट होता है। जबकि फ्लैजिला में हमने बताया था आपको सेंट्रल शीथ और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए थे। इस तरीके से देखिए, वहां पे हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा था। और ये दोनों आपस में कनेक्ट थे इंटर डबलेट ब्रिज से। इंटर डबलेट ब्रिज से ये लोग अरेंज थे। और ये सेंटर में 2 था तो 9 प्लस 2 अरेंजमेंट यहाँ हम लोगों को मिल रहा था। और प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट था तो 0 प्लस 2 अरेंजमेंट मिल रहा था हम लोगों को प्रोकैरियोट में। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए रेडियल स्पोक से कनेक्ट होते हैं। रेडियल स्पोक इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इज अ प्रोटीनेशियस फाइबर व्हिच कनेक्ट द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स टुगेदर। ठीक, ओके। सेंट्रियोल्स का फंक्शन तो पता है। सेंट्रियोल्स क्या करती है? हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर? फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में भी कुछ प्लांट में पाई जाती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग न्यूक्लियस पढ़ लेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चों, तो इतना ही रखते हैं। कल न्यूक्लियस पढ़ लेंगे हम लोग। जी बेटा, सेल के क्वेश्चन जो है दानिश सर को हमने दिया है और दानिश सर टाइप नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट अभी हम दानिश सर से बोलते हैं। आप लोग ग्रुप में ये मैसेज करिए कि दानिश सर बायोलॉजी की डीपीपी हमें दीजिए। दानिश सर के पास है, एक बार आप लोग फोर्स करिए। जो है मैंने उनको 4-5 बार कहा लेकिन वो टाइप नहीं कर रहे हैं। एक बार आप लोग जो है बोलिए कि दानिश सर बायो की डीपीपी क्यों नहीं दे रहे हैं आप, थोड़ा सा इस तरीके से। हाँ, तो दानिश सर थोड़ा डर जाएंगे कि अरे जल्दी दो जल्दी दो। ठीक, ओके बेटा। टेस्ट बेटा संडे को होगा आपका टेस्ट, सब लोग तैयार रहिए। कमिंग संडे को टेस्ट होगा आपका, तो इसके लिए तैयारी रखिए। पेपर जो है बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे हम। ठीक, ओके बाय बेटा।